इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि इंडिया ने जो है वो पेशकश की है पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की, और उन्होंने ये भी कहा है कि बड़े अरसे बाद हिंदुस्तान की तरफ से इस तरह की कोई जो है वो पेशकदमी हुई है, और जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं लेकिन हमारी कुछ शराइत हैं। भारत ने पाकिस्तान को मुज़ाकरात की पेशकश की है और इस अहम मामले के बारे में वज़ीर-ए-आज़म के मोहम्मद खुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब ने भारतीय सहाफ़ी को अपने दिए गए एक इंटरव्यू में ये बात। 5 शराइत भी पाकिस्तान के स्टांस की नफी है, सुबह से बड़ी वाह वाह कराई जा रही है। क्या इन 5 शराइत में हमने कहा है कि जब तक भारत 370 को जो उसने वापस बहाल नहीं करेगा तब तक हम बात नहीं करेंगे? हमने तो ये स्टांस नहीं लिया कि आप 370 को दोबारा बहाल करें उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। ये तो आज पाकिस्तान का ऑफिशियल मौक़िफ़ नहीं है। हमने तो कहा डोमिसाइल के जो आपने रूल्स बनाए हैं ना, रूल्स, वो कोई लॉ नहीं है, वो रूल्स है। मैं आज उन्हें पढ़ रहा था कि कोई 15 साल से कश्मीर में रह रहा है तो वो कश्मीर का डोमिसाइल ले सकता है। किसी ने वहाँ तालीम हासिल की है, 10वीं या 12वीं का इम्तिहान पास किया है तो वो कश्मीर का डोमिसाइल ले सकता है क्योंकि वहाँ नौकरी कर सकता है। ये तो एक उन्होंने कवायद व ज़वाबित बनाए हैं डोमिसाइल के लिए वहाँ पर, लेकिन असल चीज़ तो 370 है। हमने 370 पे तो मोईद साहब ने बात नहीं की है। इसका मतलब पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टांस ये तो नहीं है आज कि 370 को जब तक बहाल नहीं किया जाएगा हम भारत से बात नहीं करेंगे। फिर आपने कहा सियासी कारकुनों को रिहा किया जाए। रिहा तो उन्होंने कल महबूबा मुफ्ती को भी कर दिया है, फिर वो अब्दुल्ला को भी कर देंगे। ये सियासी कारकुन हैं जो भारत के साथ चलते रहे हैं, जिनको 370 के बाद गिरफ्तार किया, अब वो उनको रिहा कर रहे हैं। हम उनके लिए बात कर रहे हैं या हम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं? हम आज से पहले तो हमारा मौक़िफ़ था कि हम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ खड़े होंगे। हमारा फरीक तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस था। हमने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बात नहीं की। हमने कहा सियासी कारकुनों को रिहा करें। उन्होंने कल ही महबूबा मुफ्ती को भी रिहा किया। आज डॉन में छपी हुई है, सब जगह छपा हुआ है कि महबूबा मुफ्ती रिहा हो गई हैं। वो कहेंगे हमने सियासी कारकुन रिहा कर दिए हैं। मेरा मतलब है ये शराइत हैं जो ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है तो बड़े अफसोस का मौक़िफ़ है। आप मेरी बात समझें। ये बात है आपने कहा जी नाकाबंदियाँ ख़त्म की जाएं, वो खुद कर्फ्यू लगा लगा के थक गए हैं, वो अब उसको उठाना चाहते हैं, वहाँ पे ज़िंदगी को नॉर्मल करना चाहते हैं। वो कल आके आपको कहेंगे हमने नाकाबंदियाँ ख़त्म कर दी हैं, देखें ना आपकी शर्त हमने मान ली है, अब हमसे बात कर लें। तो हमारी शर्त थी कि वहाँ कर्फ्यू ख़त्म कर लेंगे तो हम मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाएंगे। मतलब क्या बात की है और उन्होंने, और हम उसकी सुबह कैसे तालियां बजा रहे हैं। मुझे तो ये मौक़िफ़ है इस हुकूमत का कश्मीर पे 370 के बाद, 5 अगस्त के बाद, सकूत कश्मीर के बाद जो हमारा ऑफिशियल मौक़िफ़ आया है, अगर वो ये है तो फिर तो हमने खुद प्लेट में रख के उन्हें दे दिया ना। हमारे तो कोई मौक़िफ़ नहीं है। साहब ने आज वही कह दिया जो सब कह रहे हैं। देखिए मैं ये समझता हूँ गेम इससे बड़ी है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। एक तो कल जो मोईद यूसुफ साहब ने जिस तरीके से कर्नल थापर को ग्रिल किया, बात की, देखिए भारत इधर आया क्यों है और इसने सब कुछ किया क्यों है। और जो मोदी साहब ने बड़े जोर शोर से ऐलान किया था कि जो हमने अपने इंतखाबी वादे किए थे वो तकमील कर पहुंच रहे हैं, और जिसमें 370 का खात्मा था, 35A का खात्मा था, NRC का मसला था, बाबरी मसला का बात थी सारी। हम जब तक ये नहीं समझेंगे कि ये सारी गेम जो है ये एक्चुअली पाकिस्तान को, अल्लाह मेरी जुबान जल जाए बात करते हुए, लेकिन तकलीफ बड़ी होती बात कहते हुए कि सॉरी। उनकी पहली शर्त तो ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स की जो है वो रिस्पेक्ट की जाए। कि जब कभी भी मुझे नहीं याद कि पाकिस्तान की वजारत खारजा की तरफ से आज तक कोई ऐसी स्टेटमेंट इशू हुई हो जिसमें ये लफ्ज़ किसी न किसी शक्ल में ना बयान किया गया हो, ये ख्याल, ये आइडिया कि हिंदुस्तान जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बंद करे। इसके जवाब में हिंदुस्तान का एक बहुत ही लगाबंदा किस्म का जवाब रहा है जी कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का इंटेग्रल पार्ट है और जम्मू कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है वो हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है, जिसमें पाकिस्तान को किसी तरह की मदाखलत करने या हिंदुस्तान को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है या उनको कैसे रोका जा सकता है। ये एक बहुत ही हिंदुस्तान के जो सॉफ्ट स्पोकन किस्म की स्पोक पर्सनस हैं उनका जवाब होता है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जवाबन पाकिस्तान को कहते हैं कि ये
बड़ी अजीबोगरीब बात है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी तारीख़ में हमेशा जो है वो ह्यूमन राइट्स की ग्रास वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स होती रही है, और पाकिस्तान की तारीख़ के निसफ से भी ज़ायद तकरीबन 40 साल तक वहाँ पे तो डायरेक्ट जो है वो मार्शल लॉज रहे हैं। और डायरेक्ट मार्शल लॉज का मतलब ये है कि ह्यूमन राइट्स जो है इज़ नॉट इवन ए क्वेश्चन, या एजेंडे पे कोई चीज़ आने वाली बात नहीं है, चूँकि ये एक ऐसा ड्रास्टिक इकदाम होता है जिसमें आप सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स अवाम के जो है उनको ख़त्म करके तो एक मिलिटरी बेस्ड किस्म के लॉज जो हैं वो मुल्क पर मसलत करते हैं, जिसकी आगाज़ ही जो है वो बुनियादी इंसानी हकूक़ के मातल करने से होता है। या पाकिस्तान में जो नेशन और नेशनलिटीज़ के हवाले से एक अंदरूनी जो कशमकश जारी है, एक तरह के तज़ादात जारी हैं, उसके हवाले से भी पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की ये हालत है। तो इन हालात में पाकिस्तान अगर हमें मशवरा दे बकौल इंडिया के, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, कि ह्यूमन राइट्स का ख्याल कैसे रखा जाता है, तो ये बड़ी एक जो है तंज अमेज़ किस्म की बात है। उस वक्त में जो सब थोड़ा सा उसको नहीं कर सके एक्सप्लेन। अक्सर लोगों से हमारे जो ब्यूरोक्रेट हैं ये जब रिटायर हो जाते हैं तो इनको बड़ी बड़ी खोपड़ी में बड़ी अजीब अजीब बातें आती। मैं 1000 दफ़ा इनको कहा है कि यार कम से कम स्टेट सीक्रेट्स के हिसाब से आप थोड़ा सा मुहतात रहें। इवन सीक्रेट बताने, मैंने पूरी ज़िंदगी अपना ज़ाती इशू, अपनी सियासत का इशू कभी ज़िंदगी में अपने कॉलम में नहीं लिखा, हालांकि मैं ड्यूरिंग सर्विस 17 साल में कॉलम लिखता रहा। नॉट अ सिंगल चीज़ जो कि मेरे उसमें आई थी नॉलेज के अंदर मैंने कभी उसको जिक्र नहीं किया। इवन आफ्टर रिटायरमेंट में देखो वो दुनिया में और बड़े इशू हैं। क्योंकि भारत ने यहाँ रुकना नहीं है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, अभी भी आपके प्रोग्राम में ये बात करना चाहता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता वो जंग हमने श्रीनगरी गलियों मिलों में हार दी तो फिर आपको लाहौर, कराची और पेशावर और इसमें लड़ाई लड़ने पड़ेगी, और वो लड़ाई वो होगी जो आप पे मुसलत कर दी गई है ऑलरेडी। जो इत्तलात आ रही हैं, जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से उसको बैकिंग मिली हुई है, इंडिया की बैकिंग, इंडिया को टोटली बैक कर रहा है बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका, मगरबी दुनिया सारे बैक कर रहे हैं। और ये सब कुछ 5 अगस्त को नहीं होना था अगर उसको बैकिंग ना होती इस चीज की। अब जो कुछ भी हो रहा है ये गेम बड़ी है। हमारे अनफॉर्चुनेटली मेरा हमारा जो मीडिया है वो उससे बाखबर नहीं है, अगर है तो उसकी ज्यादा तवज्जो नहीं है, क्योंकि हमें जो वक्ती चीजें जो शोर शोर मचा सके वो हमें ज्यादा पसंद है। और हमारे जो दूसरे माहिदीन है, चाहे हमारे वजीर खारजा हो, उन्होंने कौम का इत्मीनान लेने की जरूरत महसूस नहीं की कि पाकिस्तान किस किस्म खतरात में घिरा हुआ है। इन जो शराइत पेश की गई हैं, जो बात की गई है, ये बेईमानी है आज के दौर में, आज के हालात में पाकिस्तान को इससे बड़े खतरात का सामना है। हमारा कोर इशू इंडिया के साथ कश्मीर है। एनीथिंग, एंड आई रिपीट, एनीथिंग अदर देन दैट हैज नो वैल्यू फॉर अस। जनाब, अगर हमारे हक में दुनिया भर में कोई प्रेशर बिल्ड होता है तो हमें चाहिए ना कि आपके टेलीविजन को रोज हमें बताया करे, आपका रेडियो बताया करे, आपके प्राइम मिनिस्टर बताया करें, आपके वजीर खारजा बताया करें, फ्लोर ऑफ द हाउस पे बताया करें दुनिया के किस किस मुल्क में आपके हक में प्रेशर बिल्ड हो रहा है। मुझे तो आपके हक में कोई ऐसा प्रेशर बिल्ड होता हुआ नजर नहीं आ रहा। काफी अरसे से अपने को खुश करने के लिए हम ये कह देते हैं जी फलाने रिसाले में ये छप गया, और या चंद प्लांटेड रिसालों में छपने वाली चीजें या चंद डाइजेस्टर में छपने वाली चीजों से मेरे मुल्क को कोई फायदा नहीं है। मुझे ये इंटरेस्ट नहीं कि मेरे किस साथी ने, किस दोस्त ने, किस एनजीओ के, किस रिसाले ने क्या लिखा है। मुझे ये देखना है कि दुनिया के जो ममालिक है उनके वजीर खारजा और फ्लोर ऑफ द हाउस जो है यूनाइटेड नेशन को, उसमें क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन की कमेटियों में क्या कहते हैं, वो अपनी पार्लियामेंट में क्या कहते हैं, वो हमारे सफीरों के साथ मुलाकात में क्या कहते हैं। मुझे ये देखना है, मुझे ये नहीं देखना कि वो सतही तौर पर क्या बात करते हैं। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है हमारी, और इसी अप्रोच ने हमें आके यहाँ पे खड़ा कर दिया है कि हमारे सैकड़ों सफारतकार जो पाकिस्तान से बाहर हैं, बेहतरीन जिंदगियां गुजार रहे हैं, हमारे पैसों पे अदले तदले कर रहे हैं, वो हमारा केस नहीं पुट कर रहे। मुझे बताएं लास्ट टाइम पर पिछले 1 महीने में कितनी यूनिवर्सिटियों में हमारे एम्बेसडर्स ने जाके तकरीर की है और वहां के नौजवानों को बताया कि कश्मीर का इशू क्या है, कितने वकला से मुलाकात की है, कितने दानिशवरों से मुलाकात की है। ये गलत बात है। एक आधा 2-4 अगर रिसालों में लिखा जाता है, लिखा जाता होगा। मैं दुनिया की बात कर रहा हूं, हम दुनिया से मुतल्लिक हैं।
एक बात। और दूसरी बात, जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, शिमला मुआहदा हमारा उनका लास्ट एक एग्रीमेंट है, एंड दैट एग्रीमेंट इज बीइंग साइन बाय दी, भुट्टो ने साइन किया और इंदिरा गांधी ने साइन किया। वहां पे कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड मसला समझा गया है, उसके बाद 370 लाया गया है। 370 जिस दिन आया, दुनिया के किस मुल्क ने प्रोटेस्ट किया, मुझे वो मुल्क बताया जाए। और अगर जैसे जाहिल आदमी को नहीं पता तो मेरे पढ़े लिखे जो वजीर खारजा है वो बताएं, मेरा पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर मुझे बताए, मेरा पढ़ा लिखा वजारत खारजा के मुलाजमीन मुझे बताएं कि 370 की मुखालफत किसने कब कहां की है। माई पॉइंट इज दिस। मैं समझता हूं कि भारत ने, तो पहली बात तो मैं एक बात को तस्लीम ही नहीं करता, अभी वो कोरोना से निपट रहे हैं, उनको कोई इंटरेस्ट भी नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि अपना काम कर चुके हैं जो उनके मंशूर में कहा गया था। दूसरी बात ये कि अगर ये कह रहे हैं कि फिलर्स आए थे हमारे पास, इन्होंने दावतनामे की बात नहीं की, कहा फिलर्स आए थे हमारे पास, तो फिलर्स किसने भेजे आपको? आखिरी राब्ता सुषमा स्वराज का नवाज शरीफ से हुआ, जब वो बतौर वजीर खारजा आई और कंपोजिट डायलॉग का स्ट्रक्चर चेंज करने की बात करके वापस गई। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने 5 अगस्त हुआ, क्योंकि इंडिया ने जो करना था कर दिया। आपके हाथ में अब सिर्फ वो करारदाद मौजूद है, वो अगर तस्लीम नहीं करता तो वो एक्सपोज हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये उसका एक्सपोज होने से भी कोई फायदा नहीं हो रहा। वो अपने ऊपर डटा हुआ है और हमें इसका जवाब मेरा ख्याल है अब देना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है।